अलवर में मूक बधिर नाबालिग के साथ हुई दरिंदगी की घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया। फर्स्ट इंडिया ने ही सबसे पहले खबर को प्रमुखता से उठाया था, जिसके बाद सरकार के आला अफसरों ने पूरी घटना के बारे में जानकारी ली। अब इस पूरे मामले को लेकर पुलिस लगातार जांच में जुटी है। अलग अलग एंगल से पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपियों की तलाश में जुटी है। अभी सीसीटीवी फुटेज सामने आया, तस्वीरें जरा देखिए गौर से। ये तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये वो घटना जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तमाम सवाल इस घटना के साथ उठे थे क्योंकि बेहद गंभीर और बेहद दुखद ये पूरी घटना, क्योंकि नाबालिग बालिका से दुष्कर्म की बात सामने आई और वो बालिका भी वो जो मूक बधिर है। फर्स्ट इंडिया ने ही सबसे पहले ये मुद्दा उठाया था प्रमुखता से। तो अलवर रेपकांड से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जानकार सूत्रों के हवाले से एक खबर, अपराधियों तक पुलिस के पहुंचने की खबर है। कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया जा सकता है खुलासा। पीड़िता का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, पीड़िता का सीसीटीवी फुटेज भी हमने आपको दिखाया। अलवर रेपकांड से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने। जानकार सूत्रों के हवाले से एक खबर है कि अपराधियों तक पुलिस के पहुंचने की एक खबर है। अपराधियों तक पुलिस पहुंच गई है। फर्स्ट इंडिया ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है और आपको बता दें कि पीड़िता का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहे हैं। रेड मार्क के अंदर जो नजर आ रही है बालिका, वो पीड़िता ही है। तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। अलवर रेपकांड से जुड़ी बड़ी खबर, जानकार सूत्रों के हवाले से एक खबर, अपराधियों तक पुलिस के पहुंचने की खबर सामने आ रही है। कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया जा सकता है खुलासा। अब इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अश्विनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी, कितना देर और लगेगी, क्या ये जानकारी पुख्ता हो गई है प्रेस कॉन्फ्रेंस की? देखिए, अभी तक पूरे मामला साफ तौर पर क्लियर नहीं हुआ है। कुछ देर बाद पुलिस अधीक्षक जो है वो ब्रीफिंग देंगी। अब तक जितनी जांच हुई है, जो तथ्य सामने आए हैं वो रखेंगी मीडिया के सामने। लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि पुलिस निष्कर्ष पर पहुंचने के बहुत करीब है और बहुत जल्दी इस मामले का खुलासा हो सकता है कि पूरा मामला क्या था और उस रात पुलिया पर उस बच्चे के साथ क्या हुआ था। क्योंकि ये सीसीटीवी फुटेज सब सामने आ चुके हैं, जहां पर पुलिया पर बच्ची चढ़ती हुई दिख रही है और वो अकेली है, ठीक उसी हालात में जिस हालात में वो टेम्पो से उतरी थी। करीब 20 से ज्यादा कैमरों में, सीसीटीवी कैमरों में शहर में दिखाई दी है। और अश्विनी, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जो तस्वीरें नजर आ रही है बच्ची की, तो क्या ये उसी की तस्वीरें या क्या इस बात की पुष्टि हो चुकी है? बिल्कुल पुष्टि हो चुकी है कि ये वही बच्ची है, क्योंकि पुलिस ने पूरी छानबीन की। सीसीटीवी फुटेज जितने कैमरे थे, 20 से ज्यादा कैमरों में बच्ची दिख रही है। सबसे पहले वो मोहिनाबाद प्याऊ पर टेम्पो से उतरती है, उसके बाद जहां जहां कैमरों में स्पॉट हुई है वहां पुलिस ने टाइम के साथ फुटेज निकाले हैं। और ये बच्ची, जो वीडियो दिख रहा है, इसमें वही पुलिया है जिस पुलिया पे इसकी बॉडी मिली थी, पूरी तरह घायल अवस्था में। उसी पुलिया पर चढ़ता हुआ ये सीसीटीवी फुटेज है जिसमें ये नजर आ रही है और अकेली है। अश्विनी, आपके सूत्र क्या कह रहे हैं, अपराधियों के बारे में क्या जानकारी? देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर उस पुलिया पर उस रात क्या हुआ। अभी पुलिस भी पूरी तरह से इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है, लेकिन जिस तरह पुलिस के सूत्र कह रहे हैं कि बहुत जल्दी इस मामले का खुलासा होगा। कई सारे तथ्य पुलिस के सामने आए हैं। कुछ देर में एसपी भी अब तक जितनी जांच हुई है और जो तथ्य सामने आए हैं वो मीडिया के सामने रखेंगे, लेकिन इसको खुलासा नहीं कहा जा सकता। पुलिस ने साफ कहा है कि अभी हम फाइनल निष्कर्ष पर नहीं है, पूरी तरह कि हम खुलासा पुलिस इस पूरे मामले का कर देगी, अभी उस स्थिति में नहीं है। बिल्कुल, अभी यानी कि कह नहीं सकते कि पूरी तरीके से इस मामले का खुलासा हो जाएगा, क्योंकि अभी जिस तरीके के फुटेज सामने आए वो भी कई सवाल पैदा कर रहे हैं कि लड़की अकेली नजर आ रही है। अब इसके बाद कैसे ये घटना हुई, तमाम अहम सवाल। देखिए, पूरा रूट चार्ट बन गया है पुलिस के पास, जहां सबसे पहले स्पॉट हुई है अलवर शहर में, और ये अंतिम उसकी तस्वीर है जो चलती हुई पैदल अकेली दिख रही है। उसके बाद तो राहगीर ने उसे देखा है, घायल अवस्था में देखा है, पुलिस को फोन किया है और फिर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो ये यहाँ पुल पर क्रॉस करने, पुल पर चढ़ने के बाद पुल पर क्या हुआ है इसके बारे में कोई सीसीटीवी फुटेज, आसपास कोई कैमरा नहीं दिखता है, पुलिया पर कोई कैमरा नहीं था।
सवाल हैं जिनका जवाब मिलना भी बाकी है। बिल्कुल अश्विनी, यही तो प्रमुख सवाल है कि आखिर इस पुल पर हुआ क्या, क्योंकि कई चीजें हैं जिनको लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अश्विनी, आप बने रहिए हमारे साथ। सीनियर एडिटर सुधांशु माथुर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधांशु जी, देखिए ये तस्वीरें तो सामने आई है, हालांकि इन तस्वीरों में अपराधी कैद नहीं हो पाए हैं। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं आयुषी की ये एक बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही जो है वो मतलब अमानवीय जो है इसको हम घटना कह सकते हैं कि एक विक्षिप्त बच्ची के साथ जो है इस तरह की एक घटना हुई और आज वो जिंदगी और मौत से जो है वो जूझ रही है। लेकिन इस पूरी घटना के बाद, क्योंकि जब से ये घटना हुई है तब से लेके अब तक प्रथम दृष्टया जो है यही माना जा रहा है कि बच्ची के साथ जो है किसी तरह का अनैतिक जो है वो व्यवहार हुआ है और वो बहुत ही क्रूर मतलब अमानवीय जो है वो एक कृत्य नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरह से पुलिस कड़ी से कड़ी जो है वो जोड़ के आगे चल रही है, उसमें एक बात तो साफ जो है नजर आ रही है कि बच्ची इस ब्रिज तक जो चल कर आ रही है, जिस तरह से ये अभी सीसीटीवी फुटेज है और इस फुटेज के अंदर ये माना जा रहा है कि हम जो अपने चैनल की स्क्रीन पे गोल घेरे के अंदर जिस बच्ची को दिखा रहे हैं, तो ये माना जा रहा है कि शायद ये वही बच्ची है, क्योंकि पुलिस ने भी इस कड़ी को जोड़ी और पुलिस का भी मानना है कि ये वही बच्ची है जिसके साथ इस तरह की एक दुर्व्यवहार और एक जो है वो दुर्घटना हुई। सबसे पहला सवाल ये खड़ा होता है कि अगर ये बच्ची ब्रिज तक खुद पैदल चलकर आई है तो इस ब्रिज से उतरने तक, यानी कि जो ब्रिज की लंबाई है जहां से ये चढ़ी और जहां ब्रिज खत्म होता है, उसके बीच में आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो बच्ची की इतनी दर्दनाक स्थिति हो गई। सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। दूसरा सवाल यह है कि जो हम इस फुटेज के अंदर लगातार देख रहे हैं कि ट्रैफिक लगातार इस ब्रिज के ऊपर चल रहा है। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल सुनसान सा है। अगर हम गौर से इसको फुटेज को देखते हैं तो दोनों साइड से वाहन आ रहे और जा रहे हैं, मतलब कि ये सूना इलाका नहीं है। फिर एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि जब बच्ची ब्रिज से नीचे नहीं उतरी और ब्रिज के बीच में ही है जो है वो बच्ची एक बुरी हालत में मिली, तो इस ब्रिज की लंबाई के बीच में ये माना जा सकता है कि जो कुछ भी हुआ इस ब्रिज की लंबाई के बीच में जो है वो हुआ है। तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है, क्योंकि पुलिस का यह कहना है कि जहां पर बच्ची मिली वहां पर आसपास कोई भी सीसीटीवी फुटेज नहीं है, तो मुझे लगता है कि पुलिस को इस बात की अब गंभीरता से जो है वो तहकीकात करनी चाहिए कि उस समय, क्योंकि हमने देखा कि बहुत सारे जो क्राइम केसेस होते हैं उनको सीडीआर के ऊपर जो है वो हल किया जाता है, तो क्या पुलिस इस दिशा के अंदर भी जो है वो महत्वपूर्ण कोई कदम उठा रही है कि जिस समय बच्ची मिली उससे कुछ घंटों पहले की सीडीआर, यानी कि उस इलाके में उस ब्रिज के आसपास की लोकेशन पर कौन कौन से मोबाइल एक्टिव थे, एक ये भी लीड हो सकती है। नंबर दूसरा, क्या इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि किसी ये हिट एंड रन का भी मामला हो कि चूंकि इस ब्रिज पे जो हमने देखा है उसमें कोई फुटपाथ नहीं है, यानी कि ये बच्ची जो ट्रैक है, ट्रैफिक ट्रैक है, उसी पे चलती आ रही है, तो क्या ऐसा भी संभव है कि किसी गाड़ी ने इसको हिट किया हो? क्या इस बात की भी संभावना कि इस बच्ची को यहाँ से गाड़ी में अगवा किया और इसको यहाँ से लेके गए हो और बाद में इसके साथ कुछ गलत करके इसी जगह पर जो है इस बच्ची को डाल दिया गया हो? तो कई सारे सवाल हैं जो इस समय अबुझे सवाल हैं, यानी कि वो यक्ष प्रश्न से बने हुए हैं। तो पुलिस को, जो चाहे आला अधिकारी से लेके नीचे तक जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, उनके पास सबसे पहले इस चीज को, चूंकि एक ये लीड है, बच्ची दिख रही है, पुलिस कह रही है कि ये वही बच्ची है, इस लीड को पकड़ के पुलिस को आगे बढ़ना होगा और पुलिस को उन सारे सवालों के जवाब ढूंढने होंगे और वो भी जल्दी से जल्दी। क्योंकि इस घटना की न सिर्फ प्रदेश में बल्कि देश और दुनिया के अंदर जो है काफी जो है वो लोग इसको न सिर्फ गंभीरता से ले रहे हैं, बल्कि सरकार के ऊपर भी, सरकार की जो कानून व्यवस्था है उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह जरूर लग रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस प्रदेश के जो मुखिया है वो खुद एक बहुत ही संवेदनशील
मुखिया है, तो उनको भी इस बात का एहसास होगा कि जितनी जल्दी इस केस का खुलासा हो उतनी जल्दी इस बच्ची को न्याय मिले। अगर इस बच्ची के साथ किसी ने गलत किया है तो वो सलाखों के पीछे हो, वो फांसी के फंदे पर लटके, लेकिन अगर इस बच्ची के साथ कुछ और हुआ तो उसका भी जो है इसका खुलासा होना चाहिए और देश और प्रदेश की जनता को पता लगना चाहिए कि इस विकसित बच्ची के साथ, जो खुद बोल नहीं सकती है, जो खुद अपना आप को कुछ बता नहीं सकती है, उसके साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो उसको किस प्रकार से न्याय मिलेगा। जी आयुषी। चलिए सुधांशु जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए। अब इसी खबर पर हमारे सहयोगी शिवेंद्र सिंह परमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, देखिए, जानकार सूत्रों के हवाले से एक खबर सामने आ रही है कि अपराधियों तक पुलिस पहुंच गई है। आपके पास क्या जानकारी? देखिए, लीड मिली है आयुषी, और ये बड़ी कामयाबी इसको कह सकते हैं, क्योंकि अभी तक तो यही पता नहीं चल रहा था कि जो नाबालिग लड़की थी उसका मूवमेंट क्या था, वो लास्ट टाइम कहाँ पे देखी गई थी, किसने उसको देखा था। अभी तक कोई भी जो सुराग था वो मिल नहीं रहा था। एक तरह से अंधेरे में तीर मार रही थी अलवर की पुलिस, लेकिन अब कम से कम घटना के 2-3 दिन के बाद एक लीड मिल गई है। दिख गया है कि वो लड़की सीसीटीवी फुटेज में कहाँ दिख रही है, और यही हमने खबर सबसे पहले ब्रेक की है कि अलवर के गुनहगारों के करीब पहुंच सकती है अलवर पुलिस, क्योंकि पहली बार उनको पता चला है कि लड़की का मूवमेंट कहाँ पे है, लड़की किस तरफ से आ रही है, किस तरफ से जा रही है। हालांकि यहाँ से भी आयुषी अभी ये कह पाना कि बहुत जल्दी अलवर पुलिस जो दरिंदे उनको पकड़ लेगी मुश्किल है, क्योंकि इतनी ज्यादा जानकारी पुलिस को नहीं है। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि अभी तक जो है कि जीरो अवेलेबिलिटी थी प्रूफ्स की, एविडेंस की, लेकिन अब कम से कम कुछ आपके पास है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर लड़की वहां पे दिखी है तो क्या पीछे से कोई गाड़ी आई है या आगे जाके उसको गाड़ी में बिठाया है। और जैसा मैं अभी हमारे वरिष्ठ संपादक जी को सुन रहा था, ये सही है कि इस घटना से सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में गुस्सा है, और ये घटना धीरे धीरे एक नेशनल इशू बनता जा रही है। और जिस तरीके से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं अलग अलग पार्टियों के नेताओं की, तो राजस्थान पुलिस पर और अलवर पुलिस पर एक नैतिक दबाव है कि आप अच्छी पुलिसिंग का हवाला देते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही इतने बढ़िया आंकड़े डीजीपी ने पेश किए हैं, तो अलवर पुलिस के सामने बड़ी चुनौती है कि इस घटना को वो खोलकर जो दरिंदे हैं उनको पकड़े, और जो राजस्थान पुलिस ने बीते दिनों किया है, किस तरह के आरोपियों को रिकॉर्ड समय में सजा दिलाई है, तो उसकी चुनौती है। उम्मीद करते हैं कि कुछ एक लीड मिली है, कुछ एक आपको एविडेंस मिला है, कुछ ऐसा मिला है जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं, आपका इन्वेस्टिगेशन एक दिशा तय कर सकता है। तो उम्मीद है कि इस लीड के बाद अलवर पुलिस अब और सार्थक इन्वेस्टिगेशन करेगी, और जो दरिंदे हैं जिनके खिलाफ पूरे देश में गुस्सा है उनको जल्दी पकड़ेगी।